बारे में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी देखेंगे कैटेगरी वाइज और खुली भर्ती और परिसीमन भर्ती का जो था, कितने सीटें थीं और कितने कटअप जा सकते हैं उसके बारे में। यह है एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2021 या महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2021। इसमें पहला आता है कटअप होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किसी भी परीक्षा में कटअप होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि कटअप होता क्या है। तो कटअप जो है किसी भी परीक्षा में वह न्यूनतम अंक होता है या वह न्यूनतम नंबर होता है जहां पर आकर के सभी सीटें भर जाती हैं। इसको और सरल तरीके से अगर समझना चाहें तो मान लीजिए अगर किसी परीक्षा में 10 सीट हैं, किसी भर्ती के लिए 10 सीटें निकली हैं और उसमें से 100 स्टूडेंट अगर अपेयर हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऊपर के जो 10 स्टूडेंटों का सबसे अधिक नंबर्स होगा उनको क्या किया जाएगा, सीट में भर्ती कर लिया जाएगा, उतने सीट उनको मिल जाएगा। तो जो 10 सेलेक्ट होंगे उनमें से जिनका सबसे कम जो मार्क्स होगा, जिसका सबसे कम मार्क्स होगा और उस 10 में सेलेक्ट हुए हैं, तो जो सबसे कम मार्क्स वाला जो कैंडिडेट होगा या जो जिनका सबसे कम मार्क्स हैं, वही नंबर क्या कहलाता है, उस भर्ती परीक्षा का कटअप मार्क्स। तो आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज कि इसके कटअप कितने कितने जा सकते हैं। इसमें है कैटेगरी वाइज कटअप, एक खुली भर्ती के लिए है। मैं याद दिला दूं, जो कि परीक्षा हुआ था इसमें 2 था, एक खुली भर्ती था, एक परिसीमित भर्ती था। खुली भर्ती में जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट थे, यानी कि जो आंगनबाड़ी विभाग में कार्यरत नहीं हैं, वे सभी कैंडिडेट इस पे एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते थे। जबकि जो परिसीमित एक भर्ती होता है, आगे उसमें डिस्कस करेंगे, तो जो परिसीमित भर्ती है उसमें जो है वही लोग जा सकते हैं जो आंगनबाड़ी हैं या उस आंगनबाड़ी विभाग पे कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पे खुली भर्ती का। तो इसमें पहला है कैटेगरी है, दूसरा परसेंटेज है, यानी कि कितने परसेंटेज वालों का लगभग हो सकता है, और तीसरा कॉलम है मार्क्स का। तो अगर हम लोग कैटेगरी को देखते हैं तो जो सबसे पहले आता है जनरल, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। तो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जिनका अभी टोटल परसेंटेज, परीक्षा का जो परसेंटेज है यानी सही जो हुए हैं, वे 65 या 65 प्लस हैं, वो जो है सेव हैं, यानी कि इनकी संभावनाएं हैं कि इनको मेरिट लिस्ट में स्थान मिल सकते हैं। यानी कि अगर नंबर की हम बात करें तो जिनका नंबर 130, 32 या इससे ऊपर के रेंज में हैं, वो लोग क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे ऊपर में ये है नंबर 130 से 132 नंबर, जिनका सभी माइनस करके, यानी जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं उसको माइनस करने के बाद अगर 130-32 नंबर तक आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनकी संभावनाएं हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि अगर 130-32 जो नंबर्स हैं इसके लिए कितने क्वेश्चंस अगर किए होंगे, तो 130 का तो मतलब सीधा दिख रहा है कि अगर 65 क्वेश्चंस जो है जिनका सही होगा उनको 130 नंबर आ सकते हैं। लेकिन किसी भी परीक्षा में टोटल सही क्वेश्चंस तो कोई करके आता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ माइनस होता ही है। तो फॉर एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति ने किसी ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए,
इसमें से इसका क्या हो गया कि 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो टोटल सही क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे इस पे? 69। ये 69 क्वेश्चंस। और जो 6 क्वेश्चंस है इसका जो माइनस नंबर्स जाएगा वो जो है इसी 69 क्वेश्चंस में से कट ऑफ जाएगा, सॉरी इसमें से कट ऑफ हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तब ये 6 क्वेश्चंस अगर 1/4 है तो इसका कितना नंबर कट जाएगा? अगर 1/4 कट ऑफ है तो 6 क्वेश्चंस का हो जाएगा 1.5 मार्क्स। यानी 69 का अगर जो टोटल हम लोग करते हैं तो 70 क्वेश्चंस का 140 नंबर्स आता है। कोई क्वेश्चन कम है, 69 है, यानी 138 नंबर में से 1.5 नंबर को कम कर देते हैं तो 136.5 अंक इसको मिले हैं। तो इस तरह से इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं परीक्षाओं में। अब अगर हम लोग बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 62% तक जा सकता है, या इससे जो कहना चाहिए 62% या इससे जो ऊपर के कैंडिडेट हैं वो सेव हैं। यानी नंबर की बात करें तो 125 से 130 है, इतने नंबर्स जिनके हैं या इससे जिनके ऊपर हैं उनका जो है कि ये बोला जा सकता है कि ये सेव हैं, इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। इसी टाइप से अगर एसटी की बात करें तो इनका एसटी का जो परसेंटेज है वो 50% या एक नंबर की बात करें तो 110 नंबर से 105 नंबर, सॉरी 100 से 105 नंबर जिनका है वो जो हैं सेव हैं, उनका सिलेक्शंस हो सकते हैं। इसी प्रकार जो एससी है इनका थोड़ा कट ऑफ ऊपर है एसटी की तुलना में, यानी इनका जो 55% जिनका होगा या नंबर्स जिनका 110 से 113 के बीच हो, या सॉरी 110 से 113 आसपास में हो, इनको जो है कि सिलेक्शंस मिल सकते हैं। तो ये तो था खुली भर्ती के बारे में। अब हम लोग देखते हैं परिसीमित भर्ती। तो ये जो परिसीमित भर्ती है इसका कट ऑफ जो है कि खुली भर्ती की तुलना में थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि जो खुली भर्ती था उसमें सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बट जो परिसीमित भर्ती था इस परिसीमित भर्ती में सिर्फ वही लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से आंगनबाड़ी विभाग पे कार्यरत थे। तो इस पे अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज है वो 60% तक जा सकता है, यानी कि 120-22 नंबर या इससे जिनके ऊपर नंबर्स हैं वो जो हैं कि सेव हैं, इनका मेरिट लिस्ट पे नाम आ सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है 58% या नंबर्स में बोले तो 110 से 116 इस आसपास के जो हैं या इससे जो ज़्यादा नंबर्स वाले हैं इनको जो है कि मेरिट में या जो भर्ती में हैं उनको जो है हो सकता है। अगर एससी की बात करें तो एससी में 50% 100 से 102 नंबर तक, और अगर एसटी की बात करें तो 45% आसपास 90-95 नंबर तक जिनका आ रहा है सब माइनस करने के बाद वो जो है कि इस पे सेव है या इनका मेरिट में नाम आ सकते हैं। तो ये एक जनरल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में था महिला सुपरवाइज़र का। अब इसका फाइनल तो जो रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म रहेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना गया है, लेकिन एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद जो समझ में आया वो ये था। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को
लाइव एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।